द रियल हॉरिफिक स्टोरी ऑफ एलिसा लैम। अभी जो सीसीटीवी फुटेज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, इसने हर देखने वाले को गूज़बम्प्स दिए हैं। और जो लड़की आप देख रहे हो, इसका नाम है एलिसा लैम और ये मर चुकी है। और इसकी डेड बॉडी जो कि बिल्डिंग की वाटर टैंक में से मिली थी, ये उससे पहले की और सबसे लास्ट फुटेज है। ये है एक वियर्ड हॉरिफिक स्टोरी एलिसा लैम की। तो चलिए बिना देरी किए इस डरावनी स्टोरी की शुरुआत करते हैं। जनवरी 2013, 21 साल की एक लड़की चेक इन करती है लॉस एंजलिस अमेरिका की एक होटल में जिसका नाम था होटल सेसिल। और एलिसा कनाडा से आई थी। होटल में चेक इन करने के बाद ये बहुत दिनों तक गायब हो गई। काफी ढूंढने के बाद भी एलिसा का पता नहीं चला। 26 जनवरी को चेक इन हुआ था, लेकिन 19 फरवरी चेक इन के 24 दिन बाद एलिसा लैम की बॉडी होटल के टेरेस पे मौजूद वाटर टैंक के अंदर मिली। डेड बॉडी नेकेड थी और पानी में तैर रही थी। बॉडी के बारे में तब पता चला जब होटल के गेस्ट ने वाटर टैप से लो प्रेशर को लेकर कंप्लेंट की कि पानी लो प्रेशर से गिर रहा है। और होटल में रुके एक कपल ने नल से निकलते काले रंग के पानी के बारे में भी जिक्र किया। और जो ड्रिंकिंग वाटर था उस टाइम वो भी लोग नल से ही पीते थे। तो कई लोगों ने बैड टेस्ट के बारे में भी कंप्लेंट किया कि हम जो पानी पी रहे हैं उसमें अजीब सा टेस्ट आ रहा है और हल्का काला रंग का पानी तो दिख ही रहा है। लेकिन बहुत से गेस्ट ने इस चीज को इग्नोर किया, ये सोच के कि नॉर्मल है किसी भी होटल में ऐसा पानी होना। एक और बात जो होटल के मैनेजर ने इस इंसिडेंट के बारे में बताई, वो ये कि जब एलिसा चेक इन की थी तब वो हॉस्टल स्टाइल वाले शेयर्ड रूम में रहती थी, यानी एक ऐसा रूम जिसमें सिर्फ बेड स्पेस होती है और 6-7 लोग एक साथ रहते हैं। लेकिन 3-4 दिनों बाद एलिसा प्राइवेट रूम में शिफ्ट हो गई थी बिकॉज उसके रूममेट्स उसके साथ कंफर्टेबल नहीं थे। इस इंसिडेंट के बाद की इंक्वायरी में रूममेट्स ने बताया कि एलिसा बहुत ऑड बिहेव कर रही थी। उसका बिहेवियर काफी अजीब था, इस वजह से उन्होंने होटल मैनेजमेंट से कंप्लेंट करके एलिसा का रूम चेंज करवाने को कहा। और लास्ट टाइम एलिसा को देखा गया किसी कैमरा में तो वो था होटल के लिफ्ट का कैमरा। इस सर्वेलेंस फुटेज में आप देख सकते हो कि एलिसा लिफ्ट में घुसती है और यही आखिरी बार है जब उसे देखा गया। लिफ्ट में घुसने के साथ ही ये अजीब बिहेव करने लगती है। सबसे पहले तो अंदर घुसते ही वो फ्लोर नंबर्स को प्रेस करके एक जगह खड़ी हो जाती है, लेकिन उससे कुछ सेकंड्स बाद लिफ्ट से बाहर ऐसे झांकने लगती है मानो किसी के साथ लुका छुपी खेल रही हो। कुछ देर बाद वो लिफ्ट से बाहर आके किसी से बात करने लग जाती है, लेकिन जब दूसरे कैमरास में देखा गया तो वहाँ कोई भी नहीं था। और इस बीच एक और बात नोटिस करने वाली है कि लिफ्ट का डोर जो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है वो एलिसा के सारे बटन्स प्रेस कर देने के बाद भी बंद नहीं हुआ। बाहर जब वो किसी से बात कर रही थी तब आप उसका एक्ट करना देख सकते हो, जैसे वो किसी से स्विमिंग करने की बात कर रही हो या फिर अपने आप को पानी में महसूस कर रही हो। फुटेज के इस वाले पार्ट ने सबको शॉक करके रख दिया था बिकॉज एलिसा की मौत पानी में डूबने की वजह से ही हुई थी और ये मौत से पहले की उसकी आखिरी फुटेज है। एलिसा की मौत के बाद लोग कहने लगे कि ये कोई ड्रग कंज्यूम करती होगी जिसकी वजह से ऐसे एक्ट कर रही है। इस शक के बेसिस पर एलिसा का पोस्टमार्टम भी हुआ, लेकिन उसकी टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट पूरी तरह से नील थी। उसकी ब्लड स्ट्रीम में ना कोई नशीला पदार्थ था, ना ही अल्कोहल का एक ड्रॉप, बल्कि पूरी तरह से उसकी रिपोर्ट्स क्लियर थी। लेकिन एलिसा लैम की हिस्ट्री को अच्छे से स्टडी करने के बाद मालूम हुआ कि ये दवाइयाँ खाती थी, एक डिसऑर्डर की जिसे बायोपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। लेकिन होटल स्टाफ्स की माने तो ये उस लेवल की डिसऑर्डर नहीं थी जैसे लिफ्ट वाली फुटेज में नजर आ रही है। डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि बायोपोलर डिसऑर्डर में कोई इतना अजीब एक्ट नहीं करता जैसे वो कर रही है। लेकिन एलिसा लैम को बायोपोलर डिसऑर्डर था ये तो कंफर्म है। अब दूसरी थ्योरी ये है कि एलिसा का मर्डर हुआ, लेकिन जब इसके बारे में भी बॉडी की जांच की गई तो उसमें भी बॉडी पर कोई ट्रॉमा या कोई जबरदस्ती करने का साइन या निशान नहीं पाया गया। सिर्फ ये पता चला कि वाटर टैंक में डूब जाने की वजह से और लंग्स में पानी भर जाने की वजह से इसकी मौत हो गई। लेकिन किसी को नहीं पता कि होटल के इतने ऊपर मौजूद टैंक में आखिर वो गई कैसे, बिकॉज मैनेजर के अकॉर्डिंग होटल के रूफटॉप हमेशा लॉक्ड रहता था और कोई भी वहाँ का डोर खोले तो इमीडिएट अलार्म बज जाता था। लेकिन उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ना ही लिफ्ट वाले के अलावा कोई भी सर्वेलेंस फुटेज में वो दिखी। इन्वेस्टिगेटर्स के सामने बहुत से सवाल खड़े हो चुके थे। सबसे पहले तो वो ऊपर गई कैसे, और अगर गई तो अलार्म क्यों नहीं बजा। टैंक पर चढ़ के 12 किलो का लिड उसने कैसे खोल लिया, और लिड खोल लिया तो उसने अंदर जाने के बाद उसे परफेक्टली बंद कैसे कर दी जबकि वो तो डूब रही थी। और इन क्वेश्चंस का आंसर अथॉरिटीज को आज तक भी नहीं मिला। ये मामला दुनिया की सबसे अजीब केसेस में से एक है। एलिवेटर का क्लोज ना होना, उस सेंसर ने आखिर ऐसा क्या सेंस किया था जो वो क्लोज नहीं हुआ। और ये सीन जिसमें एलिसा ऐसे हाथ से तैरने का एक्ट कर रही है,
ये सब ऐसी चीजें हैं जो इस इंसिडेंट के बारे में सुनने वाले को डरा के रख देगी। होटल सेसिल की हिस्ट्री के बारे में बात की जाए तो इसकी हिस्ट्री भी इतनी अच्छी नहीं है, बिकॉज पास्ट में यहाँ पर काफी क्रिमिनल स्टे कर चुके हैं। ऐसा एक और भी केस होटल में हुआ था कि एक गेस्ट जानबूझकर होटल की बिल्डिंग से कूद गया था। एलिसा लैम की 2013 वाली स्टोरी काफी रिसेंट है, बट 2000 से पहले के एरा में इस होटल में काफी कुछ घटनाएं घट चुकी है। एक ऐसी बात एलिसा लैम के बारे में जो काफी डॉक्टर्स ने की कि इसको जो बायोपोलर डिसऑर्डर था उसके मेडिकेशन को ये स्किप कर रही थी। ये जो दवाइयाँ स्किप करते हैं उन्हें हेलुसिनेशन दिखती है, और एक ऐसी चीज होती है जिसे एपिसोड कहते हैं। एक ऐसा हेलुसिनेशन एपिसोड जिसमें इंसान को अजीब अजीब चीजें दिखती है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो एलिसा का जो हैंड मूवमेंट है, इसको देखकर थ्योरिस्ट और डॉक्टर्स का भी मानना है कि उसे भी हेलुसिनेशन एपिसोड हो रहा होगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक बायोपोलर डिसऑर्डर वाले इंसान को अकेले तो ट्रेवल करना ही नहीं चाहिए, बिकॉज उसके साथ क्या हो रहा है ये उसे खुद भी पता नहीं होता। ये थी एलिसा लैम की सच्ची घटना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिए, और हमें सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हम मिलते हैं अगली वीडियो में।